मोटरसाइकिल्स मतलब मोटराइज्ड बाइसाइकिल्स मतलब कि दो ही व्हील्स, यही कॉमन लॉजिक है। अब हाँ, हम जानते हैं कि कुछ में तीसरा व्हील भी होता है, जो चाहे दोस्ती कायम रखने के गानों के लिए अटैचमेंट हो या स्पेशल मॉडिफिकेशन जिससे शरीर से बुजुर्ग पर दिल से जमा राइडर्स खुले वादियों का मजा ले पाए। पर आज का बाइक यामाहा नाइकिन जीटी इन सब से अलग है, क्योंकि इसमें 3 व्हील्स का सेटअप बाय डिफॉल्ट ही है। और हाँ, ये बाकी 3 व्हीलर से काफी अलग भी है। लेकिन यामाहा नाइकिन जीटी के बारे में जानने से पहले बाइक देखो को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को भी दबाना मत भूलिए। यामाहा ने नाइकिन, जिसका जापानीज मीनिंग है टू स्वॉर्ड्स, सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट के तौर पे 2015 टोक्यो मोटर शो में दिखाया था और इसका प्रोडक्शन 2017 में शुरू हुआ। यामाहा का ये स्पोर्ट टूरर ट्रेसर 900 स्पोर्ट टूरिंग बाइक पे बेस्ड है और इसमें भी वही करीब 850 सीसी का ट्रिपल सिलेंडर इंजन है, जो तकरीबन 115 पीएस पावर और 87 एनएम टॉर्क बनाता है। लेकिन इन दोनों में सिमिलरिटी सिर्फ यहां तक ही है। नाइकिन जीटी का सबसे अनोखा फीचर इसे सामने से देख के ही पता चल जाता है। जबकि बाकी 3 व्हीलर्स में सामने एक और पीछे 2 व्हील्स होते हैं, इसमें सामने ही 2 व्हील्स हैं। यामाहा के मुताबिक नाइकिन जीटी एक बाइक नहीं बल्कि LMW या लीनिंग मल्टी व्हीलर है, जिसमें 2 मेन मैकेनिज्म है। सबसे पहले आता है पैरेललोग्राम लिंक, जो इसे आसानी से लीन करने देता है, और दूसरा है कैंटिलीवर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन स्मूथ शॉक एब्जॉर्प्शन के लिए। और इन दोनों टेक्नोलॉजीज के साथ यामाहा ने एक्करमैन स्टीयरिंग ज्योमेट्री जोड़ दिया है, जिससे नाइकिन जीटी की स्टीयरिंग और लीन कैपेबिलिटी एक यूजुअल स्पोर्ट बाइक की तरह स्मूथ, लाइट और एकदम तेज है। इनके होते हुए नाइकिन जीटी में नॉर्मल मोटरसाइकिल के मुकाबले कई एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले, ये सडन ब्रेकिंग या टर्निंग करते वक्त एकदम स्टेबल रहेगा। फिर ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे भी झटके हैंडल बार या राइडर तक नहीं पहुंचेंगे। साथ ही साथ टर्न लेते हुए अगर सामने का एक व्हील स्लिप भी होने लगा, फिर भी उसका ओवरऑल हैंडलिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम मानते हैं कि नाइकिन जीटी के सस्पेंशन टेक्नोलॉजी और डुअल फ्रंट व्हील्स का असर इसके कर्व वेट पे आता है। इतना कि इसमें और ट्रेसर 900 में करीब 50 केजी का वेट डिफरेंस है, जिसका फर्क इसके परफॉर्मेंस पे भी जरूर पड़ता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि नाइकिन जीटी के परफॉर्मेंस में कोई कमी है। यामाहा के मुताबिक इसका 0 to 100 km/h टाइमिंग 4 सेकंड के आसपास है और इसका टॉप स्पीड तकरीबन 210 km/h है। और तो और इसका फ्रंट सस्पेंशन राइडिंग कॉन्फिडेंस और इनफैक्ट ओवरऑल राइडिंग एक्सपीरियंस को इंप्रूव भी करता है। मिसाल के तौर पे ये क्रॉसविंड्स के डरावने साइडवेज मूवमेंट का मुकाबला करता है, जो लॉन्ग टूर्स पे थोड़े कम एक्सपीरियंस या स्किल वाले राइडर्स के लिए बेशक यूजफुल होगा। तो जैसा आपने अब तक देखा, नाइकिन जीटी में मोटरसाइकिल्स के फन फैक्टर और दमदार परफॉर्मेंस के साथ साथ कार की स्टेबिलिटी भी मिलती है, पर इसे परफेक्ट नहीं कह सकते, जिसके लिए हम आपको इसके गिने चुने खामियों से वाकिफ करते हैं। कुछ और 3 व्हील व्हीकल्स की तरह इसका सस्पेंशन स्टैंडिंग पोजीशन में लॉक नहीं होता और इसका सीट वैसे तो ज्यादा ऊंचा नहीं है, लेकिन काफी चौड़ा है, तो इसे लो स्पीड या पार्किंग में मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और हालांकि इस पे आप ज्यादातर राइडिंग कंडीशंस पे टूरिंग कर सकते हैं, लेकिन इसका फ्यूल टैंक ज्यादा बड़ा नहीं है, तो लंबे टूर्स में हो सकता है आपको बार बार रुकना पड़े। लेकिन इन कुछ खामियों के बाद भी नाइकिन जीटी एक बहुत ही यूनिक बाइक है, जिसपे थोड़े कम एक्सपीरियंस या स्किल वाले राइडर्स भी लगभग हर रोड कंडीशन पे बिना कोई मुश्किल के टूरिंग कर सकते हैं। तो हमारे मुताबिक ये एक ऐसी मोटरसाइकिल है जो आने वाले दिनों में लेजेंडरी मोटरसाइकिल्स में शामिल होने की काबिलियत रखती है। तो क्या आपके मन में भी कोई और ऐसे यूनिक बाइक्स हैं जिसके बारे में आप चाहेंगे कि हम वीडियो बनाएं? कमेंट्स में जरूर बताइए। साथ में हर तरह के बाइक और स्कूटर के बारे में हिंदी में जानने के लिए बाइक देखो को सब्सक्राइब रहिए और बेल आइकॉन को भी दबाना मत भूलिए। एंड एज यूजुअल अपना ध्यान रखिए, सब समय रूल्स फॉलो कीजिए एंड कीप वॉचिंग बाइक देखो।